तीन बैटल्स हो चुके हैं और तीनों बैटल्स में जो एडवांटेज पाने के लिए एकदम फुल रेडी हैं वो है रंजीत, शुभांकर एके हेक्टिक एंड बॉटम से जीत के आई हुई यहाँ पे यमोन लैंग. सो गाइस गिव इट अप फॉर देम, दे डिजर्व इट ऑल. और जो एलिमिनेशन के खतरे में है वो है नवीन, रूल्स ब्रेकर्स एंड आवर टॉप स्कोरर चित्राक्षी बत्रा जो कि हमारी टॉप स्कोरर थी लास्ट वीक. तो गाइस एलिमिनेशन का खतरा है बट या गिव देम ऑल द लक. कम ऑन. अभी सिर्फ दो टॉप स्कोरर बचे हैं, करेक्ट? यस. हितेश और अदनान. और बॉटम में भी दो है, अरविंद और इवोकस. चारों स्टेज पे आ जाओ. तो हमारे टॉप स्कोरर जो हैं हितेश एंड अदनान, मैं आप लोग दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप दोनों इनमें से किसको फेस करना चाहते हैं. आपस में आप डिस्कस कीजिए एंड डिसाइड कीजिए. Three, two, one, go. Jump. Evokers. Okay. Let's go. जैसे इन दोनों ने अपना अपना ओपोनेंट चुना, मुझे ऐसा लग रहा था स्ट्रेटेजी है कोई इनकी. तो अरविंद को चूज. सर बिकॉज मैं हाथों से डांस करता हूँ और वो अपने पैरों से करता है, सो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. गुड वन, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड. अरविंद और मेरे बैटल को लेकर मैं इतना फैसिनेटेड हो गया था कि इवोकस मेरे दिमाग में ही नहीं आया. अदनान तू भी चूज कर सकता था अरविंद को. उसने चूज कर लिया सर, मेरे को ईवो के साथ बैल करना है सर. मजे करने हैं जिंदगी में. मजे करने. मजे करने. अदनान भाई को मजे करने और हम इनको मजे करवाएंगे. अदनान भाई थोड़ा डर गया लगता है मेरे से आज. ये अरविंद जो तूने मुझे कॉल आउट दिया है ना, मेरे को बस देखो यही है ना. हितेश भाई को पता नहीं कि कितना स्टेमिना जाता है फुटवर्क में. उंगलियों से कर रहे हैं तो स्टेमिना बच रहा है भाई का. बट कोई नहीं, कोई नहीं. भाई तेरा स्टैमिना लगता है, मुझे दिमाग लगता है. बट मैं बोल रहा हूँ कि अरविंद को पता नहीं फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर अरविंद ने मेरे को कॉल इन वे कॉल आउट ही किया. तो ऐसा अलाउड है क्या? मैं दोनों को आड़े में लेता हूँ. तू चिल कर, चिल कर, जा. सर अगर पॉसिबल है तो मैं अदनान को कॉल आउट करना चाहता हूँ. अदनान भैया गेम ओवर करता हूँ सीधा. यार ये पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन लोगों का एडवांटेज था और इन लोगों को चूज करना था और उन लोगों ने चूज कर लिया. हितेश और अरविंद आ जाओ पहले, सबसे पहले बैटल में एंड देन फिर देखते हैं. चलो जिनके नाम में ही स्पिन है उन्हीं को बुलाते हैं स्पिन करने. स्पिन डॉक्टर आ जाओ. यार क्लियर विनर है यार, जान दो यार. आई वांट टू गो फर्स्ट. Oh my God. Okay, on my left, presenting हिप हॉप के प्लेग्राउंड के पैंथर अरविंद वस्त्रकर. And on my right, presenting टटिंग का टोर्नेडो हितेश पटेल. आई नो आई एम गोइंग टू विन फॉर श्योर बिकॉज मुझे खुद के आर्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है. ये जो हल्के में लेते हैं उनको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और कम बैक करूंगा फॉर श्योर. लेट्स गो. Let the battle begin. Come on, guys. Knockout in 3, 2, 1.
जब दोनों का बैटल हुआ, ऑब्वियसली एज ऑलवेज हितेश भैया ने पूरे शो को, पूरे बैटल को अपनी उंगली में नचा डाला। मुझे लगता है कि टक्कर का ही परफॉर्मेंस था। अरविंद, मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा नाचा है, क्रेजी नाचा है, जितना स्पीड में नाचा है उतने स्पीड में घर जाओ। हितेश एंड अरविंद, क्रेजी बैटल। आपका वो एक स्लाइड किया था I like the tutting guy. What did you think? The tutting guy I like because there's much more creativity. He was fine in the first two. First two he had a great hold. Culmination में he didn't. He lost it in the culmination. But first two he had a great. ये डिस्कशन देखकर मुझे लग रहा है कि अरविंद भैया ने जजेस को डाउट में डाल दिया था कि किसको जिताएं। रेडी 3, 2, 1। अरविंद भैया, आप फुटवर्क करते रह गए और वो पूरा बंदा शो ठीक उंगली में लेके चला गया। डिसीजन जो आया है वो मेजॉरिटी से आया है। तो जो पहला राउंड था सोलो अरविंद टुक इट। अरविंद वाज सुपर। सेकेंड राउंड यू वर फैंटास्टिक। कल्मिनेशन में मुझे लगा दैट कहीं ना कहीं अरविंद went on to the usual thing, but you picked up there. So Hitesh, congratulations. Thank you. Hitesh, I thought he was fantastic. Arvind, you're very good. You are fantastic. Lekin I feel he just has my attention. He knows how to engage the audience completely, which is his strong point. Thank you, ma'am. Thank you so much. हितेश में there is a certain like you have to बारीकी देखना पड़े कर क्या रहा है बंदा, तो उसमें क्या होता है यू फोकस मच मोर बिकॉज यू आर मूविंग एंड ये मुझे फोकस करना पड़ा है जूम इन करके कि ये उंगली से क्या कर रहा है, टिंग टिंग किया उसने, तो मुझे उसके लिए फोकस ज्यादा करना पड़ता है, तो आई मूव अवे फ्रॉम यू। सो इट्स एन आर्ट फॉर्म कि आप कैसे अटेंशन ले सकते हो ऑडियंस का। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हितेश वॉज मोर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। सो अदरवाइज बोथ ऑफ यू फैंटास्टिक। Yes, absolutely. Bang on. Guys, give it up for both of them. रियल में हिप हॉप इंडिया 2 co-presented by Sprite, co-powered by Tuborg, Zero Package Drinking Water. तो आज की आखिरी बैटल है गाइस बिटवीन अदनान एंड इवोकर्स। सो शोर मचाओ, लास्ट बैटल को लेजेंडरी बनाते हैं। चित्राक्षी, दो लोग खड़े हैं सामने, एक तो अदनान है आपका फेवरेट। आपका फेवरेट, और अभी जो नई नई दोस्त बनी है आपकी इवोकस में, काजल है ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? मैं पर्सनली चाहती हूँ कि अदनान भैया जीते। अभी पर्सनली को छोड़ के ऐसे वैसे भी मैं अदनान भैया को प्रोफेशनली भी मैं ना, पर्सनली भी मैं। ये गुड चॉइस यू हैव। ये थोड़ा पलटी ना, पलटी किया उसने ना। कैसे? चित्राक्षी, हु इज फेक हियर? सबसे ज्यादा एटीट्यूड किसमें है? मुझे लगता है काजल में है। फेक होकर बात करना वो एटीट्यूड है।
दोस्ती रियल दोस्ती वाओ। बुरा ये चीज का लगा कि मैंने अदनान भैया को बेटर बोल दिया, फ्रेंडशिप की तो कोई बात ही नहीं थी। पॉइंट। मुझे लगता है अब चित्राक्षी ने अपना दिमाग यूज करके कुछ बात बोली है कि अदनान और इवोकस में से अदनान जीतेंगे। मेरे को लगता है कि भाई रूल ब्रेकर्स को ना चित्राक्षी को अपने ग्रुप में ले लेना चाहिए, क्योंकि चित्राक्षी से बढ़िया फ्लिप तो कोई मार ही नहीं सकता गेम में। And by the way, guys, this is Delhi versus Mumbai. Let's go. It's not Delhi versus Mumbai. We represent India. और सबको पता है कि हमारे क्रू में 7 लोग हैं और हम लोग 7 डिफरेंट स्टाइल्स करते हैं, तो हम 7 अलग अलग तरीके से इनको हराएंगे हराएंगे। हम एक स्टाइल करते हैं, हमारा एक स्टाइल काफी है। वक्त बताएगा। इवोकस और अदनान भाई के बीच में भाई बैटल से पहले इतनी बीफ हो गई कि भाई ऐसा लग रहा था कि बैटल छोड़ो, यही देखो शांति से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए। Let's go. हाँ, let's go. Oh, come on. Spin the bottle, guys. Let's go. Yay! Focus. are going first. Knockout in 3, 2, 1.
मतलब he is the definition of cool. He is the definition of arrogance, swag. सब यहाँ पे लिखा है, माथे पे से मतलब बोल्ड लेटर से चिपका हुआ है। ज्यादातर क्रू सोलो पे भारी पड़ता है, बट अभी इस बार ऐसा हुआ है कि भाई सोलो क्रू पे भारी पड़ गया है। अदनान ने जो ये एक्शन किया था वो उसने अपने डांस से प्रूव कर दिया कि गाइस यू आर बेबीज फॉर हिम। अदनान का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैंने अदनान को इससे पहले कभी ऐसा परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। It was a one way. There's no discussion also in this. It's like used to सीधा रिजल्ट। सर मेरे आधे नान ने इनका इतना हाल कर दिया। Okay. 3, 2, 1. You guys were good, huh? Fantastic. बहुत अमेजिंग था। जब भी कोई ऐसा बैटल होता है जहाँ पे ग्रुप है और सोलो है तो ऑलवेज ग्रुप पे हमारी ज़्यादा नज़र आती। लेकिन वो जो होता है ना एक जो मैं बोलता हूँ कि कभी कभी एक भारी पड़ जाता है, आज के बैटल में वो हुआ था। तो फ्रॉम बिगिनिंग द वे ही स्टार्टेड ऑफ एक अलग ही तरीका है आपका रेंज बहुत है। थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से आप बीट को पकड़ते हो और उसको अपने परफॉर्मेंस में डालते हो, अमेजिंग। गाइस वर ग्रेट। मैंने देखा ब्रेकिंग में इंक्लूड किया आपने, क्रम्पिंग डाला आपने इसमें। और सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे अच्छे थे, बट बीच में 2-3 जगह पे गए यार। वन इज दैट फ्लिप थिंग। मुझे पता था कि मैंने एक गलती कर दी है बैटल में। शायद वो एक गलती सबको दिख गई है और उसके वजह से हम लोग और ज़्यादा रिस्क की तरफ जाते जा रहे हैं। इसके माथे पे ऐसे लिखा है, मतलब बोल्ड लेटर से लिखा है, आई एम कूल, आई हैव स्वैग, आई एम एरोगेंट, यू हैव सच अ कूल एटीट्यूड अबाउट यू एंड यू यूज इट, यू प्ले इट। इट्स लाइक जब आप पत्ते खेलते हो ना, एंड यू हैव दैट इक्का आपके पॉकेट में है और राइट टाइम पे आप निकाल के फेंकते हो। यू आर लाइक दैट, यू नो व्हेन टू प्ले दैट कार्ड, यू नो व्हेन टू डू व्हाट। यू वर फाड़ो, यू वर आउटस्टैंडिंग। The dude with the attitude. I think that goes the line. जब बैटल होती है ना तो सामने वाले पे ध्यान बहुत जरूरी होता है। You have to be conscious कि सामने वाले से मैं कैसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। You all were doing fantastic, but उधर ध्यान कम हो गया था। आप लोग अपने स्टेप में ध्यान दे रहे थे। But he understood that I am battling. सामने कोई है, उसकी तरफ मुझे ध्यान दे के उसको किस तरह से मैं गिरा सकता हूँ। So that is what he did and that was what is required in a battle. So fantastic Adnan and you guys, fantastic also. But मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सिंस अदनान मेरा और हितेश का एकदम अच्छा फ्रेंड है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट ही इज डांसिंग विद एन इंजर्ड शोल्डर। ब्रदर, वी बोथ आर सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव नो आइडिया अबाउट। ब्रो, कम ऑन, 610A for the win, bro. 610A for the win. Give it up for Adnan, come on! Apart from the battle, मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपको पता है मैं क्यों आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। हम सब, क्योंकि सर मैं बहुत छोटा था। 1996 बॉन्ड सर, मैं 2-3 साल का था जब आपका शो बूगी वूगी चालू हो गया था। आई वाना एक दफ़ा अगर मैं मेरा हाथ मिला लेंगे, 1986 माइकल जैक्सन वाला सीन, एवरीवन नो इट नाउ। एंड ये प्लीज सर। मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि मुझे मौका मिला कि हिंदुस्तान को एक मंच पे देख सकूं कि कहाँ से कोई छोटे गांव से, कोई खेत में से आ रहा है और लोग निकल के आए। रूल्स ब्रेकर्स को देख लीजिए आप, यू नो, फैंटास्टिक। जिनके पेट भरे होते हैं ना, उनकी आग इतनी नहीं होती है जो इनकी होती है। सो आई सल्यूट ऑल दिस टैलेंट जो हमारे हिंदुस्तान में भरा हुआ है। एंड थैंक यू गाइज, thank you for proving the point and thank you for the love, man. Thank you so much. Thank you guys, thank you. Give it up for Evoker!
ओके आगे बढ़ने से पहले जी मैम। जावेद साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप हिप हॉप करते थे, जब यू वर एट योर पीक ऑफ डूइंग हिप हॉप, तभी आप बैटल्स को क्या कहते थे? देखो हमारे वक्त में बैटल नहीं कहते थे, हम उसे जुगलबंदी कहते थे। अच्छा, दैट्स द डिफरेंस। और अगर आपको जुगलबंदी करना हो कोई एक कोरियोग्राफर के साथ, तो वो कौन है? जो सामने बैठा है वही है। On my left, presenting the OG, Javed Jaffrey. And on my right, presenting the OG, Remo D'Souza. So, gentlemen, let the battle begin! ये तोड़ो खत्म। नहीं, स्टेज नहीं तोड़ना है। डीजे, ये हिस्ट्री है गाइस, दो ओजी जिन्होंने हिप हॉप इंडिया के स्टेज पे डांस किया है। शोर मचाओ। 50-62 अभी भी कर रहे हैं। शोर मचाओ कम्युनिटी। Real Me Hip Hop India 2 co-presented by Sprite, co-powered by Tubox Zero, packaged drinking water. अबे बचाओ ताली। तो सारे बैटल्स हो चुके हैं और जो 5 लोग एलिमिनेशन के खतरे में हैं वो है नवीन, रूल्स ब्रेकर्स, चित्राक्षी, अरविंद एंड दी वोकर्स।
और जो 5 लोग बैटल जीते हैं आज और जिनको एडवांटेज मिलेगा वो है रंजीत, शुभांकर, यमन, हितेश एंड अदनान। सभी लोग स्टेज पे आ जाइए। जजेस हमें बताएंगे कि जो हाईएस्ट स्कोरर है उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला है और जो लूजर है उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, जो बॉटम 5 में है, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग एलिमिनेशन के खतरे में हैं। एंड जो टॉप स्कोरर्स हैं, एक सवाल है आप लोगों से, आपको क्या लगता है कि जो आज एलिमिनेशन के खतरे में हैं उसमें से किसे जाना चाहिए? सब सारे मेरे लिए खुश होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बैटल में भी मेरे अगेंस्ट सारे ही थे। गो फॉर इट अदनान, चलो। अदनान। सर अरविंद, दो है मेरे पास नाम। उनमें से अगर आप सर एक चूज करने बोलेंगे तो सर मैं फिर डेफिनेटली नवीन का नाम लूंगा। ओके, इमोन। नवीन। आई थिंक नवीन। नवीन, फॉर मी नवीन टू। जब टॉप 5 स्कोरर्स ने सभी ने मेरा नाम लिया, मेरे को ऐसा अंदर से हो गया था कि हाँ अब मैं घर जाने वाला हूँ। नवीन, अगेन 5 वोट आए आपको। नवीन वो धमाल मूवी का जावेद सर बने हुए कि पता नहीं आती ऐसे सारे सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाता। तो बॉटम 5 में एक बार आप सभी को एक मौका देते हैं, एक लास्ट टाइम परफॉर्म करते हैं। ओके, पिक्चर अभी बाकी है। वो मौका ऐसा था हमारे लिए कि चलो ठीक है, एक और चांस है हमें अपने आप को प्रूव करने का। वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा आज। यानी अभी के अभी आपका होगा रिले। ऑल द वेरी बेस्ट। Let's go, guys. Let's go. Let's go. Come on, come on. This is a do or die situation for everyone, especially for Naveen. नवीन लीस्ट डिजर्विंग है तो वो जा सकता है। सब लोग अलग हो गए थे मेरे से। मैं अकेला उधर था, मैं था, एंड मेरा कॉन्फिडेंस जो मेरे साथ अभी भी स्टिल मेरे साथ बना हुआ है, वही चीज़ मेरे को पुश कर रही थी। हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। Presenting Evokers. Presenting Naveen.
Presenting Chitrakshi. चित्राक्षी Presenting Alvin. Presenting Rules Breakers. Let's go. Oh, let's go. Hey, hey, hey. क्या बात, फैंटास्टिक।
अगर ये देख के एड्रेनलिन रश नहीं हुआ ना, बाप रे बाप। फैंटास्टिक गाइस। बस मेरे गाने पर तुम लोग ने इतना प्योर जस्टिस, फुल जस्टिस, फुल जस्टिस। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ब्रिलियंट, 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 टोटली, एब्सोल्युटली यार, यू गाइस आर। मैं तुमसे इतना नाराज हूं, मैं इतना नाराज हूं कि ये तुमने बैटल में क्यों नहीं किया। Let's go! मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअली शुभांकर बच गया। अगर ये किया होता ना बैटल में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं उसके सामने बोल रहा हूँ और वो भी मानेगा मेरी बात। क्या किया तुम लोगों ने यार। That was absolutely true. अगर ये परफॉर्मेंस, ये एनर्जी वो लोग लेके आते तो देयर इज नो मैच टू दिस परफॉर्मेंस। मतलब बिल्ला शॉट दे दिए ले सब लोग ने मिलके। और भाई साहब इवोकस, मैं तुम लोग से भी नाराज हूँ। ये आप ही क्यों है, वो बैटल में करना चाहिए था। इसका रिजल्ट अलग होता अगर ये बैटल में किया होता। कहीं ना कहीं हमको भी रिग्रेट हो रहा है कि अगर हमने वही सेम चीज़ बैटल में परफॉर्म कर ली होती तो अदनान आज बॉटम में होता और हम टॉप में होते। तो ये दोनों ग्रुप के लिए तो एक बार जोरदार तालियां यार। बट स्पेशली द रूल्स ब्रेकर्स। Let's go guys, let's go. The rules breakers are back. Yes, And sir, how? Yes, sir, yes, sir. रेमो, ये इंटरनेशनल लेवल है। मतलब इफ दे गो टू वन ऑफ दो जो भी वहां के बड़े शो होते हैं, दिस इज दैट लेवल। दिस इज लाइक हमारे जो बोलते हैं ना विनिंग मोमेंट। दिस इज अ विनिंग मोमेंट मैन। तो आते हैं एलिमिनेशन। यस, एक तो सीधी बात हो गई है Yes. कि रूल्स ब्रेकर्स तो हट जाओ साइड में, क्योंकि आपका कोई मतलब बनता नहीं है। इवोकर्स, आप भी जाके बैठिए प्लीज। दिस टाइम आई थॉट कि नवीन या फिर चित्राक्षी विल बी आउट। चित्राक्षी अब भी जाके बैठ। तो जिनको भी लग रहा था कि मैं घर चली जाऊंगी, स्पेशली यामुन ने जो मेरा नाम लिया था, तो क्या हुआ, हो गए चुप, आ गई मैं वापस। अब ये एकदम मतलब सस्पेंस मोमेंट है, टोटल सस्पेंस मोमेंट। स्टेज पे दो जन एज यूजुअल। हमारा नवीन फिक्स्ड है वहां पर। भाई नवीन, मुझे लगता है तू आज घर जा रहा है। जब नवीन रुका तो मेरे को लगा कि अच्छा नवीन है, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मतलब सेफ हूँ। मुझे लग रहा है आज जो घर जाएगा वो अरविंद है। तो जो घर जाएगा आज वो है मेरा दिल इतना जोर से टूटा है, मेरे को लगता है दिल्ली तक आवाज पहुंचा है बनता है। मेरे को बहुत बुरा लगा अरविंद के लिए। ठीक है, सैड मोमेंट है, बट लेकिन अरविंद फैंटास्टिक, वेल कंपीटेड, वेल फॉट।
अर्जुन के लिए तालियां। नवीन का क्या है स्टाइल, फेस एक्सप्रेशन दे रहा है, चीजें खेल रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है स्टेज पे, अच्छा दिखता है, मेरे से ज्यादा स्मार्ट है कहीं ना कहीं शायद, तो शो वाले को जम रहा है वो कि टीआरपी देगा बंदा वो शो वाले को, तो शो वाले ने डिसाइड किया कि अरविंद को घर भेजो और नवीन को अंदर लाओ। Arvind, all the very best. Yes, sir. You're fantastic and hope to see you again और जोश में. Yeah? Thank you. Never let the beat stop. Keep going, Arvind. Keep going. All Take the it out. best. All the best. तो सनी, Yes, sir. जो बैटल विनर्स हैं उनको बुला लें. Battle winners, please come on stage. तो बैटल विनर्स आपको कहा था कि आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन एडवांटेज सिर्फ एक को मिलेगा. अरे रेमो सर, लाइक लास्ट टाइम टॉप 5 में आया, सब लोग को मिल रहा है एडवांटेज, और दिस टाइम यू आर नॉट गिविंग एडवांटेज टू एवरीवन, सिर्फ एक जन को क्यों? वाह, यार ट्विस्ट है. यहाँ पे ट्विस्ट है. ओह, ये जो लाए हैं ब्रीफ केस में अच्छा, एडवांटेज. वो ब्रीफ केस के अंदर कुछ ट्विस्ट है. तो आप लोगों का भी रिले होगा यहाँ पे, और उसमें से जो बेस्ट होगा सिर्फ उसको वो एडवांटेज मिलेगा जो कि इस ब्रीफ केस में. यहाँ पे एडवांटेज लेना और सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नहीं पता टाइम का कब कहाँ से कौन निकल जा रहा है. मुझे लगता है कि अदनान भैया को एडवांटेज मिलेगा तो वो मेरे लिए डिसएडवांटेज होएगा, क्योंकि अगर उनको कुछ डिसीजन लेने का बात आ गई तो वो सबसे पहले मुझे ही निकालेंगे. यार वी आर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर, मी, शुभांकर एंड हितेश. हमें ऐसा था कि यार एडवांटेज मिले तो हम तीनों में से किसी एक को मिले, मतलब किसी को ना मिले. सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो. Presenting Hitesh. Presenting Yamon.
Presenting Adnan. Presenting Ranji. Presenting Shubhankar.
been going in, been going strong. Yeah, I'm beating on my chest like King Kong. King Kong. यामन थी क्या रिले में? मुझे दिखी ही नहीं बिल्कुल भी. मे बी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग गाइस, एवरीवन. थैंक यू सो मच. लेकिन जो विनर है और जो ये ब्रीफ केस का हकदार है, वो आई थिंक जावेद सर ही बताएं तो ज़्यादा बेटर. सर है क्या ब्रीफ केस में? ये जो ब्रीफ केस है ये इस हफ्ते नहीं खुलेगा, ये अगले हफ्ते खुलेगा जब नेक्स्ट गेस्ट आएंगे वो खोलेंगे. ओह. ये ब्रीफ केस जिसके हाथ में जाएगा वो है ये है यहाँ. ये ब्रीफ केस किसके हाथ में जाएगा इसको? जावेद सर बहुत एजिंग कर रहे थे भाई, वो यहाँ आ रहे वहाँ आ रहे यहाँ आ रहे वहाँ आ रहे. सीरियसली अदनान भाई, आपको ये पावर मिली है तो इस पावर का सही यूज करना. एटलीस्ट हम चारों के साथ नाइंसाफी मत करना. थोड़ा सा उनसे बना के रखनी पड़ेगी. अब बात करनी पड़ेगी अच्छे से. लड़ाई कम करनी पड़ेगी उनके साथ. लगता है अदनान की शोल्डर इंजरी उसके काम आ गई, उसको थोड़ा सिंपैथी मिली आज शो में. एंड ऑफ द डे हर डांसर सोचते हैं कि उसका दिन हो. आज मेरा दिन था. सब चार ने बहुत, एवरीबॉडी वी लव्ड यू, वी लव ऑल ऑफ यू, बट एक थोड़ा एज था अदनान का, तो डबल सिक्सर मार दिया इसने एकदम, है ना? तो क्या बोलते हैं आप लोग उसको? ये तो भैया तुमने मार दिया बिल्ला शॉट. Fantastic guys. Thank you so all much. of you guys. Thank you so much. Guys, give it up for Mr. Javed Jafri. देखिए पूरा एपिसोड Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री.